सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। सबसे बड़ा झटका भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन देने वाले हैं। इतिहास में यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि भारत एक ऐसा मुल्क था जहां पर एकता नजर आती थी, सर्वधर्म सम्मानित थे, सर्वधर्म मिलकर रहते थे, तमाम जो मजहब के लोग हैं वो मिलकर रहते थे। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत एक अलग ही तरह का देश, खूबसूरत देश माना जाता था। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से इस मोदी सरकार ने और इसके टटपूंजियों ने 2014 से 2023 तक आप ये देख रहे हैं कि हाल कितना बेहाल कर दिया है और देश का हाल इतना ख़राब कर दिया है कि जो कभी कुछ आंख नहीं दिखा सकते थे, अब वो भूटान और नेपाल जैसे देश भारत को आंख दिखा देते हैं। म्यांमार भी अब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। चीन के इशारे पर सभी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमें आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत के अंधभक्त जो अमेरिका को नाजायज़ अपना बाप मानते थे, ये ससुरे सभी को अपना नाजायज़ बाप मान लेते हैं। जो भी मुसलमानों के खिलाफ बयान दे, ये तुरंत उसको अपना नाजायज़ बाप मान लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इन्होंने पूजा करी थी। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर दुनिया भर में ये तस्वीर वायरल हुई थी और भारत का अपमान हुआ था। आज डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है, वही अमेरिका जिसकी ये पूजा करने लगते थे और डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को अपना साथी बता रहे थे, आज वही अमेरिका और अमेरिका की सरकार ने, एक बड़े अधिकारी ने भारत को अपना दोस्त कहने से इनकार कर दिया है। लीजिए, मैं फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि अमेरिका के नाजायज़ बच्चे जो भारत में अंधभक्त के नाम से मशहूर हैं, उनके मुंह पर ये अमेरिका ने जो थूका है ये पूरी तरह से मल सकूं। भारत अमेरिका का दोस्त नहीं है और ना कभी होगा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को साझा करते हैं। व्हाइट हाउस के आला अधिकारी ने यह बात कही है, कुर्ट कैम्पबेल ने, जिनका नाम है, जो कि व्हाइट हाउस, अमेरिका के व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ऑफिशियल हैं, जिन्होंने कह दिया कि भारत अमेरिका दोस्त नहीं। लीजिए, अब हिंदी की भी रिपोर्ट देख लीजिए, वो भी गोदी मीडिया की रिपोर्ट लगा रहा हूं ताकि अंध भक्तों के तमाम छेद दोबारा से बंद हो जाएं और नाक कान तुम लोगों के सुन हो जाए। देखो गधो, देखो, भारत अमेरिका का दोस्त नहीं है और न कभी होगा। अमेरिका ने भविष्य भी क्लियर कर दिया है कि भारत अमेरिका का दोस्त हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें उसके बड़े रोल को समझना होगा। दोस्तों, यही बात तो मैंने आपको अभी 8-9 दिन पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कही थी। रजाग्राफी की देखने वाले इस बात को खुद नीचे कमेंट करके बता देंगे कि ये बात मैंने कही थी कि नहीं कही थी। अमेरिका अपने पड़ोसियों को अपने दुश्मन के लिए सिर्फ इस्तेमाल करता है। चीन हमारे लिए खतरनाक है, हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका डायरेक्ट चीन से भिड़ नहीं सकता है, उसकी औकात नहीं है, तो वो भारत को सिर्फ चीन के खिलाफ मदद करने के लिए तैयार है। और इन अधिकारी जो अब व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका मदद देता रहेगा। हम दोस्त नहीं हैं, न कभी होंगे, न हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी और मिलिट्री डिटेल्स शेयर करते रहेंगे ताकि तालमेल बना रहे। अब अमेरिका इतनी बात भी क्यों बोल रहा है कि तालमेल बना रहे? क्योंकि चाइना से लगी हुई अमेरिका की कसम खा के कह रहा हूं, और आपके पास भी इतना दिमाग है, अगर चाइना से अमेरिका के रिश्ते सही होते, इस वक्त अमेरिका का बयान ये होता कि भारत हमारा दोस्त न था, न है, न होगा और हमारा भारत से कोई मतलब नहीं है। लास्ट की लाइन तो अलग है, बाकी तो अमेरिका ने बोल दिया, न दोस्त था, न है, न होगा, लेकिन हम डिटेल्स शेयर करते रहते हैं। अब आप कहेंगे इसमें यूरोपीय यूनियन की कहानी अलग है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप के देशों का जो यूनियन है, उन्होंने भारत के जो ज्वेलर्स हैं, हीरा व्यापारी हैं मुंबई के, उनको नोटिफिकेशन जारी किया है, वार्निंग दी है। कहा है कि आप रूस से जो भारी मात्रा में हीरा इंपोर्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये बंद कर दीजिए। आइए मैं इसको बताता हूँ एक्सप्लेन करके
और आसान तरीके से। पूरी दुनिया में 90% जितने हीरे हैं उन सबको मॉडिफाई, सफाई उसको निखारने का काम पूरी दुनिया में सिर्फ 90% भारत में होता है। पूरी दुनिया के हीरे भारत में आते हैं और यहीं से उसको अपग्रेड किया जाता है, ठीक किया जाता है, सफाई की जाती है, तराशा जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है, पॉलिशिंग की जाती है, फिर यूरोप के देशों में बेचा जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा रूस का हीरा भारत आता है, जिसके बाद भारत उसमें अपनी लागत लगाता है, उसको चमकाता है और फिर उसको यूरोप में भारत खुद बेचता है और इससे उसकी कमाई भी होती है, भारत की भी कमाई होती है और उसमें से जो मतलब रूस का हीरा बिकता है तो उसमें कमीशन भारत को भी मिलता है। और भारत ऐसा बड़े मात्रा में करता है जिससे भारत को बराबरी का फायदा होता है। ऐसे में भारत के लिए बड़ा झटका ये है कि पूरे यूरोपीय यूनियन ने साफ कह दिया है कि आने वाले मई के महीने में रूस के और भारत के इस वाले बिजनेस पर, हीरो पर पाबंदी लगाई जा सकती है, जिससे भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। अब सुनिए, मैं जब सच बोलता हूं तो बहुत सारे जानवर नस्ल लोगों को भौंकने की चुल हो जाती है कि अरे ये तो देश के खिलाफ बोल रहा है। CAG की यानी हमारे देश की ही CAG की रिपोर्ट ये है, 20 साल पहले इंडियन आर्मी को जितने हॉविट्जर चाहिए थे, ऑर्डर किए थे, आज 20 साल बाद भी मोदी जी के इतने साल विकास लगातार करने के बावजूद इंडियन आर्मी को जो ऑर्डर किए थे हॉविट्जर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8% ही हॉविट्जर मिले हैं। 8% 20 साल में। और यहाँ जो है पैखाना खा के पेशाब के नशे में जो मस्जिद के सामने झूमते हैं, वो कहते हैं हमारी इंडियन आर्मी बहुत तगड़ी है। बिल्कुल तगड़ी है, लेकिन इस पर बोल के दिखाओ कि हमारी आर्मी को हथियार पूरे क्यों नहीं मिल रहे हैं। ऐसा माहौल है जब जहां पाकिस्तान भी भारत के लिए बड़ा खतरा है, चाइना बड़ा खतरा बन रहा है, नेपाल और दूसरे अड़ोसी पड़ोसी भी अब भारत को आंखें दिखा रहे हैं। चाइना से मामला खराब होने की वजह से कई देश हमको टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में हमारी आर्मी के पास 100% हॉविट्जर भी नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक राहत भी भारत को मिली है। नेटो के अधिकारी की तरफ से बयान आया है कि भारत से हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नेटो तैयार है और नेटो के दरवाजे भारत के लिए खुले हैं। तो क्या मतलब ये समझा जाए कि नेटो में भारत शामिल हो सकता है? नहीं, शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेंबर ना बनते हुए भी सिर्फ एज अ गेस्ट वो नेटो के साथ जुड़ सकता है और बातें कर सकता है और अपने मसाइल को शेयर कर सकता है। भारत इस मुकाम पर भी आके पाकिस्तान को अपने सबसे बड़ा दुश्मन ही समझता है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। ऐसा दोनों देश के लोग सोचते हैं, लेकिन मैं आम लोगों की बात करूं तो आम लोग के दिल में इतनी एक दूसरे के लिए नफरत नहीं है जितना ऊंची कुर्सियों पर, राजनीतिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के दिलों में नफरत है। क्योंकि नफरत की ही राजनीति, बॉर्डर की राजनीति की वजह से सभी की रोटियां सिक रही हैं। लेकिन अब बता दूं कि हकीकत में पाकिस्तान की ISI से लेकर पाकिस्तान की आर्मी तक हिल गई है सऊदी अरब के एक सख्त फैसले से। दोस्तों, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने खुफिया एजेंसी रॉ, नाम तो सुना ही होगा, मूत निकल जाता है जिसका नाम सुन के, रॉ की एजेंसी के साथ डील कर ली है। फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं क्योंकि बेहद ज़रूरी है। सऊदी अरब की संसद ने अप्रूवल दे दिया है। अब सऊदी अरब जो है अब भारत की रॉ एजेंसी से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेट करेगा, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर खुफिया एजेंसी इन दोनों की, सऊदी अरब की और भारत की काम करेगी। पाकिस्तान के लिए इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा झटका है। उधर चाइना के एनवॉय जो भारत में हैं, उन्होंने बयान दिया है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं नॉर्मल हैं, बॉर्डर पर तनाव की स्थिति नहीं है और दोनों एशियन कंट्री हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं और लगातार बातचीत चलती रहेगी। दोनों की तरफ से हॉटलाइन खुली हुई है और लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करके मामले का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। उधर पाकिस्तान मुंह देखता रह गया, पाकिस्तान हाथ फैलाए रह गया और कितना बड़ा झटका ये पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को इग्नोर करके $5.4 बिलियन फिर से अर्जेंटीना को भी दे दिया है IMF की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, कोविड-19 की वजह से 3 साल पहले
पाकिस्तान और चीन के बीच एक कॉरिडोर था खुंजरेब नाम का, वो चाइना ने बंद कर दिया था कोविड-19 की वजह से। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा तिजारत में तकलीफ और दिक्कत हो रही थी चीन को, जिसके मद्देनज़र अब ऐलान चीन ने कर दिया है कि वो खुंजरेब नाम के कॉरिडोर को पाकिस्तान से जिससे सामान आता और जाता था वो खोल रहे हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते में ये रास्ता खुल जाएगा। उधर पाकिस्तान में CPEC के तहत जो है पावर प्लांट लगाया गया हमारे भारत के बॉर्डर के बेहद करीबी इलाके में। पाकिस्तान मतलब भारत का गुजरात का जो सिंध है उससे एक बेहद करीब इलाका जो पाकिस्तान का बॉर्डर के उस पार लगता है हमारे, उसी इलाके में भारत के बेहद करीब ये पावर प्लांट बनाया गया 1600 मेगावाट का, जिसे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने उद्घाटन करने के बाद उसका कहा कि ये मिसाल है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की। पाकिस्तान में जगह जगह फ्री में राशन और अनाज भी बांटे जा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो खुद बांट रहे हैं, वरना गवर्नमेंट बांट रही है। इन तमाम प्रोसेस में 20 लोगों की भगदड़ की वजह से मौत हो चुकी है। उधर जैसा मैंने आपसे कहा कि अर्जेंटीना को, यूक्रेन को, तमाम बड़े बड़े देशों को लोन अंधा दे रहा है IMF और पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो आइए, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर आखिरकार भड़क गए, दार साहब भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सपोर्टिंग ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अब जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है IMF, हमें पाकिस्तान को इससे दूर होना पड़ेगा। हम डिफ़ॉल्ट होने के लिए अलग नहीं हुए थे, हमारा देश पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के लिए नहीं बना था और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमें लोन देने से इनकार किया जा रहा है। उधर साउथ पैसिफिक ओशियन में वनाउतु नाम का एक छोटा सा आइलैंड है चाइना के खिलाफ, या ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो चाइना के खिलाफ अब यहाँ पर वनाउतु के आइलैंड पर अमेरिका अपनी एम्बेसी खोल रहा है। उधर ताइवान ने एक बार फिर से जानकारी दी है कि 9 फाइटर जेट चीन के और एक चाइनीज ड्रोन हमारे इलाके में घुसपैठ करके हमें क्रॉस करके गया है। उधर एलन मस्क का एक अलग ही खेल चालू है। ससुर के नाती कभी ब्लू टिक फ्री में कर देते हैं, कभी पैसा कर देते हैं, कभी जो है गोल्डन का ऑप्शन ले आते हैं, कभी कुछ। पैसा कमाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। अब बड़ी खबर यह है सनसनी वाली कि एलन मस्क चीन आने वाले हैं और चीन के प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है इस मीटिंग में चीन और ट्विटर के बीच में, एलन मस्क के बीच में कई डील हो सकती है। बिना अमेरिका का नाम लिए चीन ने अमेरिका को काफ़ी कुछ कह डाला। अमेरिका को निशाने पर लेते हुए चीन ने कहा कि जिन देशों ने दूसरे देशों में परमाणु बम तैनात किए हुए हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक अशांति की बात है और लड़ाई, दंगे, फसाद की बात है। ये उनके लिए खतरा है, तमाम दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे देश दूसरे देशों में अपने तैनात परमाणु बमों को हटा ले। उधर माली एक अलग देश है, उसने चाइना से डील की थी। अब ये डील के बाद ये तस्वीर देखिए, 100 आर्म व्हीकल जो हैं चाइना ने माली को भेज दिए हैं। इन सबके बीच अब फ्रांस की ताज़ा जानकारी ये देखिए। फ्रांस में अभी भी 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, हिंसक प्रदर्शन जारी है, सड़कों पर बवाल जारी है। ये वही फ्रांस है जिसने इस्लामोफोबिया फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही देश है जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से बयानबाजी करता है। आज अपने ही एक गलत कानून की वजह से अपनी जनता को सड़कों पर हिंसक होते हुए देख रहा है। उधर फ्रांस के सफ़ेद शैतान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इन तमाम हिंसा को इग्नोर करके चीन के लिए निकल चुके हैं। उधर मैं अब बात करूं खुदा के अजाब की, तो अल्लाह का अजाब, कल सुबह सुबह मैंने आपको वीडियो रिलीज कर दिया था, पोस्ट कर दिया था कि अमेरिका में अलग अलग जगह पर बवंडर आ रहा है। लीजिए,
अलग से आप देखते नहीं हैं। अगला बंदा भोर में उठ के ब्रेकिंग न्यूज़ समझ के, मतलब सहरी करके सोए भी ना, और आपको रिपोर्ट बना के पोस्ट करे तो आप देखते भी नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है। लीजिए मैं आपको इसी में दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये तबाही आप देख रहे हैं। अमेरिका के 6 स्टेट में 53 टॉर्नेडो यानी 53 तूफान अमेरिका के 6 स्टेट्स में आए हैं, जिसमें मारे जाने वालों की संख्या अब पता हो गई है 11 मर चुके हैं और आगे और भी संख्या ये बढ़ेगी। दोस्तों दूसरी तरफ 90,000 घरों की बिजली गुल हो गई। बवंडर ऐसा कि घरों की छतें तक उड़ गई, घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किसी जलजले के बाद जैसा मंजर नज़र आता है वैसा ही मंजर इन तस्वीरों में नज़र आया। बवंडर भी ऐसा कि गाड़ी हो, मकान हो या बिल्डिंग हो, सब के सब बर्बाद हो गए। दोस्तों बवंडर ऐसा कि ज़मीन से सीधा आसमान तक बवंडर की तस्वीर नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि सीधा ये बवंडर आसमान से, 7वें आसमान से जुड़ा हुआ है और आसमान से कोई सीधा अजाब ज़मीन पर आया हुआ है। दोस्तों तबाही का मंजर आपके सामने है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट्स को देखकर आपका दिल कुछ तो खुश हुआ होगा कि चलिए एक क्लिक पर आपको इतनी बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मिल गईं। अब अगर सच में आपको मेरी रिपोर्ट समझ में आती और पसंद आती है तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।